ओके जी। तो अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ गुलाम मुस्तफा, और हम बिजनेस प्रेजेंटेशन डे 1 को आज डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेंड चेंजेस 23 की कम्युनिटी, जिसमें आज आप अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुके हैं, जिसका लोगो आपको सामने नजर आ रहा है। हमारी कम्युनिटी का मकसद क्या है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करना, उन्हें ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लेके आना, वो ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑनलाइन पे शिफ्ट करवाना। जो आजकल हमारे हालात हैं उसके मुताबिक, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक स्किल को गेन करना, उसके मुताबिक अपने पैसे को कमाना। ठीक है, ट्रेंड को देखते हुए हमारा काम है कि हमने चलना है। सो हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ रही है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है कि हर इंसान की लाइफ चार हिस्सों में तकसीम होती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ तो जॉब के पर्सन आते हैं जो कि जॉब करते हैं। सेकंड, हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं जो कि अपने लिए जॉब खुद क्रिएट करते हैं। जॉब वाला जो पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, उसके पास टाइम नहीं है। वो जितने घंटे काम करता है उतने घंटे की जो है वो सैलरी लेता है। जैसे ही ना, आप जब जॉब पे जाते हो आपसे पूछते हैं ना कि भाई 8 से 8 घंटे की नौकरी या 8 घंटे की आपको इतने पैसे देंगे, पूछते हैं ना। सेम लाइक टू इट, जिस वक्त हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में हमें कोई पर्सन बेशक नहीं पूछता, बेशक मैं मानता हूं कि नहीं पूछता, लेकिन मसला इसमें फिर भी ये आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड की बेहतर एग्जांपल क्या है? एक मजदूर, एक मिस्त्री, एक फ्रीलांसर, जो कि जब तक काम करता है तब तक पैसा कमाता है, जब काम करना छोड़ देता है उसको पैसा नहीं आता। क्लियर है? थर्ड पर्सन हमारे पास बिजनेस ऑनर। देखिए, बिजनेस ऑनर बेसिकली कौन होता है? बिजनेस ऑनर हमेशा वो पर्सन है जो कि लोगों से काम लेता है, या उसके काम में लोग होते हैं, उसका काम लोगों के साथ होता है। वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता, वो एक टीम के साथ काम करता है। लोग उसके लिए काम करते हैं। जितने ज्यादा लोग उसके बिजनेस में होंगे उतना अच्छा उसका काम चलेगा। ठीक है, उतने ज्यादा वो पैसे अर्न करेगा। फोर्थ हमारे पास है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो हमारे पास बला है, वो हमारे पास बंदा है जो कि पैसे से पैसे को चलाता है, जिसके लिए पैसा काम करता है। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा निकालता है, यानी कि पैसिव इनकम अर्न करता है। ठीक है जी, इतनी क्लैरिटी है सबको? ओके। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हर पर्सन की चार बेसिक नीड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नीड है? अच्छा खाना, अच्छी एसेसरी, सेकंड अच्छा घर, थर्ड अच्छी फैमिली, फोर्थ अच्छा पैसा। हर पर्सन की ये बेसिक नीड है। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। कोई ऐसा पर्सन हमारे यहाँ है जो बोले कि मुझे इन चारों में से कोई चीज भी नहीं चाहिए, या मुझे एक चीज चाहिए बाकी तीन चीजें नहीं चाहिए? जो कि मैरिड हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि उन्हें अच्छी फैमिली से मुराद, उन्हें एक अच्छा बच्चे, छोटे बच्चे, रौनक चाहिए उन्हें घर में अपने पेरेंट्स के लिए। जिनके पास अच्छा खाना है उन्हें ऑब्वियसली अच्छा खाने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा पैसा कमाना है ना। तो ये हर तरह की नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक बिजनेस और एक जॉब। जॉब वाला पर्सन आपको नजर आ रहा है, मल्टीपल हैंड्स हैं, मोबाइल स्क्रीन, टाइम, और वो अपने फिक्स टाइमिंग पे उठ रहा है, उसको हलचल मची हुई है, उसको नहीं पता कि नेक्स्ट लम्हे में मुझे क्या करना पड़ेगा। उसको इतना पता है कि मुझे उठना है, ऑफिस जाना है, वहां पे जाके ये काम करना है, फिर मुझे रास्ते में घर में वापिस आना है, घर आते हुए दही भी लेके आना है, ठीक है, उसको सब्जी भी लेके आनी है। तो वो सारा दिन जॉब करके बेचारा अपने आप को बामुश्किल मैनेज करता है और पैसे के लिए मैनेज करता है। दूसरी तरफ हमारे पास वो पर्सन है जो बिजनेस माइंडसेट का, जो बिजनेस कर रहा है, उसके पास ट्रेवलिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवलिंग कर रहा है, राइट। और उसके पास टाइम फ्रीडम है, बेसिकली उसके पास टाइम है। क्यों? मैंने आपको पीछे क्या बताया था क्वाड्रेंट में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी का क्वाड्रेंट है। वो यही बात है कि बिजनेस ओनर के पास टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, क्योंकि लोग उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिजनेस करना है, चले हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बिजनेस करना है। ठीक है, अब बिजनेस करने के हमारे पास दो वेज हैं। अक्सर लोग इस बात को जो है वो लाइट लेते हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, बिजनेस वो है कि खुद की दुकान खोल ली,
शटर खोलना मैंने, शटर खोलना मैंने, बंद करना मेरी दुकान है, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है, मेरा ऑनलाइन स्टोर है, बस यही बिजनेस है। मैंने चीज वहां से पकड़ी, थर्ड पार्टी को सेल कर दी, मेरा अपना प्रॉफिट रखा, ये बिजनेस है। ठीक है, ये भी बिजनेस है। लेकिन वर्क विद ब्रांड भी एक बिजनेस है। ओन अ ब्रांड, वर्क विद ब्रांड। Amazon एक ब्रांड है, द्रास.pk एक ब्रांड है, ठीक है, naheed.com एक ब्रांड है। लेकिन अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको खुद को उनका कंपटीटर ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एक्सपर्ट टीम चाहिए। लेकिन आप अभी इस हाल में नहीं हो, उसके लिए आपको करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अगर आपने उसको लॉन्च करने के बाद चलाते भी रहना है, उसके लिए आपको ज्यादा लोग चाहिए। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, अपने ब्रांड को ओपन करने के लिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई चलती फिरती ब्रांड के साथ, चलते फिरते दुकान के साथ, चलते फिरते बिजनेस के साथ काम करें, ताकि हमें एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, जैसे कि अमेजोन का खुद का ब्रांड है, लेकिन लोग अमेजोन के साथ काम भी कर रहे हैं, वहां पे जाके अपनी प्राइवेट लेबल बनाते हैं, वहां पे अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, वे वहां उसके थ्रू चीजें बेचते हैं, है ना। इसी तरह वर्क विद ब्रांड ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में गुल अहमद निशात लिनन लेडीज और मेंस क्लॉथ्स, ये कैटेगरी को चलाते हैं। अब आपको लगता है कि तमाम गुल अहमद की जो आउटलेट हैं या जो गुल अहमद की शॉप्स हर सिटी में गुल अहमद की सुपरविजन में उनकी ही जगह पे बनी हुई है? क्या आपको लगता है? नहीं। क्या होता है कि जब एक कंपनी अपना नाम बना लेती है, अपनी दुकानदारी उनकी चल पड़ती है, मैं सादे लफ्जों में भी बात करता हूँ, कोई मुझे ये मत बोले कि भाई मैं बड़ा कोई देसी निजाम में बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप जैसी बात करेंगे मैं वैसी बात भी कर सकता हूँ। आप फुल उर्दू में बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू में भी पूरी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आसान लफ्जों में इसलिए बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात हो रही है, ठीक है। आप मेरे जैसे ही हो, आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, कुछ लोग, कुछ मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। राइट, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो आप भी मेरी एज फैलो है ज्यादातर, ठीक है। सो मैं बिल्कुल आपके साथ सादा लफ्जों में बात करूंगा जो आपको गेट करे, ठीक है। अब गुल अहमद, निशात लिलन, डाइनर, ये तमाम ब्रांड बने हुए हैं, इनका नाम चलता है। लेकिन अब क्या हम खुद का डाइनर, खुद के गुल अहमद नहीं खोल सकते? तो हम क्या करते हैं, उनसे लाइसेंस ले लेते हैं, उनकी फ्रेंचाइज बाय कर लेते हैं। KFC, मैकडोनल्ड्स, उनकी हम फ्रेंचाइज बाय कर लेते हैं। क्या ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से जनाब हमने जो गुजरात लाला मुसा लाहौर में हमने एक ब्रांड ओपन करना है, तो हम KFC ऑस्ट्रेलिया वालों से रब्ता करें? नहीं। जो पाकिस्तान का KFC का हेड ऑफिस है, हम उससे इजाजत लेते हैं, उससे फ्रेंचाइज बाय करते हैं, उन्हें पे करते हैं, और उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हम अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वर्क विद ब्रांड। और इस बिजनेस में फॉरएवर भी एक कंपनी है, फॉरएवर भी एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन ब्रांड है। हम अपनी फॉरएवर नहीं बना रहे, हम इस ब्रांड के साथ काम करके पैसा अर्न करने वाले हैं। इतना सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप लोग चैट बॉक्स में मुझे रिव्यू दोगे, क्योंकि आप लोगों की इंटरेक्शन मेरे साथ बनी रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आए आए तो दिल भी आ रहे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। चलें जी, सो थैंक यू वेरी मच जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस करना है, लेकिन क्यों करना है, व्हाई। सो हमारे पास दो चीजें हैं, जॉब और बिजनेस। जो जॉब है ना, आप अपना वर्किंग टाइम चूज नहीं कर सकते। आपको कंपनी और आपका बॉस बोलेगा भाई सुबह इस टाइम तू इधर हो, आप जाओगे, क्यों भाई? आप गुलाम हो पैसे के, उसके गुलाम बाद में हो, लेकिन आप पैसे के गुलाम हो। भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगी। इंसान दो इमोशन से कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ दो चीजें हैं जिससे इंसान कंट्रोल होता है। पहली है फियर, यानी कि खौफ, डर। किसका? पैसे ना आने का या पैसे खत्म हो जाने का। दूसरा है हमारे पास ग्रीड, लालच, या डिजायर या ख्वाहिश, बेहतर करने की और लेने की। तो ये दो इमोशंस हैं जिससे इंसान कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब जॉब में आप अपना वर्किंग टाइम चूज नहीं कर रहे, आप लिमिट के साथ अर्निंग कर रहे हो, स्लो ग्रोथ है। आपका बॉस जब चाहेगा आपको ग्रो करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं चाहेगा कि ये बंदा मेरी कंपनी में मेरा मुलाजिम होके मेरा ही बॉस बन जाए, नहीं चाहेगा, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आएगा,
ठीक है, और माइट पॉसिबल आपको किसी दिन जॉब से ही निकाल दे, जब वो ये देखे कि ये बंदा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लोग इसके फैन फॉलोइंग बढ़ रही है कंपनी में, वो आपको निकाल देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैन फॉलोइंग कम हो, है ना? क्लियर है? फिर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते जॉब में, और जिस काम में रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता उसमें आप अच्छा रिस्क भी नहीं कमा सकते। जॉब में भी आप रिस्क लेके जाते हो अपने फैमिली का, अपने टाइम का, लेकिन वो लिमिटेड रिस्क है, उससे आपको पता है कि फिक्स इनकम आएगी। जॉब में अपॉर्चुनिटी कम है सीखने की, ग्रो करने की, लेकिन बिजनेस की बात की जाए, आप अपना वर्किंग टाइम खुद चूज करते हो। क्या आप लोगों ने मुझे बताया कि 10 बजे हम डे 1 के सेशन लगाएंगे, कि ये मेरी कम्युनिटी ने आपको बताया? मैं बिजनेस मैन हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ ऑनलाइन घर बैठ के, लेकिन मैंने आपको टाइम दिया कि मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैंने आपको टाइम दिया। सो दिस इज द मेन पावर। ओके, फिर आप विदाउट लिमिट अर्न कर सकते हो। जॉब में होते मुझे इस वक्त इस बिजनेस में आया तकरीबन 4 मंथ हो चुके हैं, 4th मंथ मेरा स्टार्ट है, तीसरे मंथ का चेक मेरा आज कल में आने वाला है। ठीक है, आप 3 मंथ में जॉब करते हो, मुझे बताओ कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे आप तनख्वाह लग जाएगी आजकल ग्रेजुएशन करने वाले की? 15,000, 20,000, 25,000, है ना? 25,000 या 15,000, इतनी आप जॉब कर लोगे? 3 महीने करोगे, क्या आप 3 महीने में लाख रुपया कमा सकते हो? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्या 3 महीने आप लगातार जॉब कर रहे हो आप लाख रुपया कमा सकते हो? चैट बॉक्स में बताओ। अब्दुल हसीब प्लीज आप कंट्रोल करें, अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, अपनी लाइनों पे कंट्रोल करें। ठीक है, आप 3 मंथ के अंदर नहीं कमा सकते, लेकिन आपको पता है मैं कमा रहा हूँ। मेरा पहला चेक 30,000 का आया, दूसरा चेक मेरा 50,000 का आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चेक जो मेरा 2 दिन में, 1 दिन में आ जाएगा, आप लोग जल्दी स्टेटस देखोगे मेरे, 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक आ रहा है, 1 लाख रुपए से ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। मैं डिसाइड कर रहा हूँ मुझे कब काम करना है। हाँ, मैंने रिस्क लिया टाइम का, मैंने रिस्क लिया अपने कीमती वक्त का, मैंने लर्निंग का रिस्क लिया, लेकिन मुझे वो रिस्क हमेशा पाया है। ठीक है, क्यों? मेरे पास सेल्फ बिलीव है। और बिजनेस में आपके पास सीखने की बड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अगर आप लर्न नहीं करते आप पैसा नहीं कमा सकते। छोटी सी एग्जांपल दूं, बड़ी सादी सी, मजदूर की एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को गेट करेगी। मिस्त्री की एग्जांपल देता हूँ, गेट करेगी। हाँ, मैं बेशक कंस्ट्रक्शन का काम करता रहा हूँ, पिछले 2 साल ये भी काम करता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? समझने के लिए आसान है। एक मजदूर, एक मिस्त्री अगर काम नहीं सीखता, उसको मसाला बनाना नहीं आता, उसको ईंटें उठानी नहीं आती, उसको नहीं पता कैसे क्या काम करना है, तो क्या उसको कोई बंदा मजदूरी पे रखेगा? एनीवन? क्या उसको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए वो पहले सीखता है, निगरानी में किसी के, किसी को देखता है, फिर खुद हाथ पांव हिलाता है, फिर वो सीखता है, फिर उसको एक्सपर्ट बनाया जाता है, फिर उसको काम मिलता है ना? इसी तरह कोई भी काम है, कोई भी काम है, सीखे बगैर नहीं होगा। सो आपको हम वही सिखा रहे हैं। क्लियर है इतना? ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, दो किस्म के। अब हमने करना है बिजनेस, बिजनेस करना है वर्क विद ब्रांड। अब वर्क विद ब्रांड करना है तो क्या बाहर मार्केट में जाके करना है कि ऑनलाइन करना है? ट्रेडिशनल बिजनेस करना है कि ऑनलाइन बिजनेस करना है? ट्रेडिशनल बिजनेस में अनलिमिटेड और हाई इन्वेस्टमेंट है, आपको नहीं पता आपका कितना पैसा लग रहा है। क्यों? आपने अगर एक शॉप भी छोटी सी छोटी खोलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक जगह बाय करनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट 50,000 उसका रेंट है, 2 मंथ की सिक्योरिटी जमा कराएं, 1.5 लाख रुपया वही इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ जगह खरीदने के लिए या रेंट पे लेने के लिए। रेंट पे लेने के लिए 1.5 लाख की जगह कोई नहीं आती, चलो रेंट पे ले ली। फिर आपने स्टाफ को हायर करना है, बिजली लगवानी है उसका खर्चा बियर करना है, आपने मीटर लगवाना है उसका खर्चा बियर करना है, आपने जी वॉशरूम पानी वगैरह लगवाना है उसका खर्चा बियर करना है, आपने फर्नीचर रखना है उसका खर्चा बियर करना है, पेंट करवाना है उसका खर्चा बियर करना है। खर्चे तो बियर करने हैं ना? तो कुछ ना करते करते 4 लाख रुपए आपका इस पे लग गया, 5.5 लाख अभी तक आपका लग चुका है, अभी आपकी दुकानदारी खुली नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई। फिर उससे पहले आपको 3-4 माह उस काम पे वर्क करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मुसलसल लगाना पड़ सकता है। उसके बाद आप इतना पैसा लगाने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान भी खोलते हो, तो 5-10 लाख का आपको कपड़ा दुकान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज होगी तो बेचोगे ना। तो 10 से 12 लाख आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा दिया, 10 से 12 लाख आपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा दिया।
और फिर भी 90% चांस है कि आप सक्सेसफुल होगे। 90% चांस है कि आप सक्सेसफुल होगे। उसकी रीजन क्या है कि हो सकता है कि 12 लाख लगा के आपने एक दुकान खोली और आपके सामने एक कंपटीटर 50 लाख लगा के बैठ जाए। अब मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी दुकान, इतनी ज्यादा उसने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे ये बताओ ग्राहक ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ठीक है, ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप ग्लोबली बिजनेस नहीं कर सकते, आप एक जगह बैठ के फिक्स हो गए, आपके साथ एल्फी लग गई, आप उधर ही बैठे हो। अब आप ग्लोबली नहीं बिजनेस कर सकते। आप ना दिरहम कमा सकते हो, ना डॉलर कमा सकते हो, ना यूरो कमा सकते हो। आप यहाँ बैठे हो, उधर की करेंसी कमा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप जब तक दुकान पे बैठोगे, जब तक आप खुद ड्यूटी दोगे तो आपके मुलाजिम काम करेंगे। जब तक आप खुद दुकान पे बैठोगे, आप गले पे बैठोगे, पैसे लेन देन करोगे, तब तक काम होगा। अगर आप किसी मुलाजिम के सर पे छोड़ के बिजनेस, अपनी दुकानदारी छोड़ के 3 दिन के लिए आउट हो जाओ, क्या काम चलेगा जैसा आप खुद चला सकते हो? भाई नहीं चल सकता। ठीक है, सो आप ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के। लिमिटेड एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट कह लें, शॉपिंग कह लें, कुछ भी कह लें। आपका इनपुट है टाइम का, ठीक है, आपका इनपुट है मेहनत का। आपको पता है कि ये फिक्स मेरी लिमिट्स हैं, इसके मुताबिक मैंने चलना। डिजिटल बिजनेस है, आपको किसी लोकेशन पे स्टक होने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें ये नहीं है, आपका बॉस नहीं है, कोई कोई आपको ये कहने वाला नहीं है इस टाइम आओ, इस टाइम ना आओ। नो, कोई पर्सन ऐसा नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा आप या तो फ्री टाइम काम करें या पार्ट टाइम काम करें, आपके पास टाइम फ्रीडम है। कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई पानी का बिल नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई मसला नहीं। उसके अलावा आप 100% चांस है सक्सेस के। क्यों? ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन में अगर आप कोई गलती करते हो ना बिजनेस में, आपका अपलाइन इस बिजनेस में जो आपको सिखाता है, यार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, यार आप ऐसे करो, आप एक्सपर्ट एडवाइस लेते हो, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप दुकान पे बैठे हो, आपको सामने वाला दुकानदार आके कभी मशवरा नहीं देगा, वो बोलेगा इसका ना ही चले तो बेहतर है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हर पर्सन आपको हेल्प करता है कि चले, इसका भी काम चले, हमारा भी चले, है ना। हेल्प आउट करते हैं लोग। वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, डॉलर कमा सकते हो, दिरहम कमा सकते हो, जो चाहे जो सी मर्जी करेंसी में काम करना चाहो आप इस बिजनेस के थ्रू कर सकते हो। फिर सिस्टम है, लोग वर्क कर रहे हैं आपके लिए। कंपनी अपना वो काम कर रही है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है, आपको कोई टेंशन नहीं, आपने प्रोडक्ट भी नहीं बेचनी। आपने जस्ट क्या करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ओके जी। ओके, ठीक है जी। तो हम अब यहाँ पे समझने वाले हैं रिच और वर्सेस पुअर, यानी कि गरीब और अमीर आदमी को समझने वाले हैं कि क्या क्या है। सो रिच पर्सन जो है ना, वो क्या करता है कि फ्यूचर में जीता है। वो ये सोचता है कि पैसा कैसे बनेगा ज्यादा। वो उसको ये पता है कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, मेरा ग्रो पैसे का ऐसे एकदम ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, वो पास्ट पे देखता है, वो पिछली बातें सोचता है। मेरे साथ वो दुर्घटना हुई थी, मेरे साथ वो हुआ था, उस रात उस दिन मेरे साथ ये लॉस हुआ था। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं नहीं, ना मैं नहीं। वो ये सोचता है कि पैसे कैसे बचाने हैं। वो ये नहीं सोचता कि पैसे लगा के पैसा बनाना कैसे है, कैसे मोर ज्यादा कमाने हैं। नहीं, उसको पता है मैंने बचा के रखने हैं, मैंने कब्र में ले जाना। ठीक है। जो गरीब माइंड सेट, गरीब अमीर आदमी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं माइंड सेट की बात। जो गरीब पर्सन है ना, वो उसको ये बिलीव है कि मनी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, पैसा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन नहीं, पैसा जल्दी भी बढ़ता है। बहुत से लोग हैं ओवरनाइट मिलीनियर बने हैं, है ना। फिर अमीर आदमी का क्या है, उसको अपने आप पे यकीन है कि वो जो कुछ करेगा मैं करके दिखाऊंगा। उसके पास प्लान है, उसके पास सॉल्यूशंस हैं, वो रिस्क ले सकता है, वो ज्यादा चाहता है। लेकिन गरीब आदमी बिलीव नहीं है, उसका बिलीफ सिस्टम ही खराब है। लैक ऑफ प्लान, प्लान नहीं है, एक्सक्यूजेज है, बहाने हैं। लॉटरी का इंतजार कर रहा है कोई, अल्लाह करे किसी के जेब से गिरे हुए पैसे मिल जाए ना, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसको मिल भी जाएंगे ना, वो पैसा बढ़ा नहीं सकेगा। क्यों? उसने ना खुद से करना नहीं सीखा। उसको बस ये मेरी थाली में रख के दे दें। और थाली में रख के तो आजकल को बंदा जूते भी नहीं किसी को मारता, किसी ना किसी वजह से मारता।
ठीक है ना। और इसके अलावा जो गरीब आदमी है वो दूसरों पे ब्लेम करता है, तुम्हारी वजह से मेरा पैसा गया, तुम्हारी वजह से मैं जॉब नहीं कर सका, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर सका। गवर्नमेंट पे मसला, जी इमरान खान ने, जी नवाज शरीफ ने, जी पता नहीं किसने क्या कर दिया जी। लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं अपने 8 घंटे कहाँ पे लगा रहा हूँ, भाई मैं अपना जाती टाइम में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं देख। ठीक है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि रिच किसे बनना है और पुअर किसे बनना है। ठीक है। हाउ टू बिकम रिच, गोल सेट करो अपने आने वाले। अब इसमें एक टास्क आपको दे रहा हूं, जिसने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। देखिए जी, आपकी तरफ से इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ चल रहा है सब कुछ। जिसको आवाज कटी हुई नजर आ रही है उसका मतलब है उसकी तरफ इंटरनेट इशू है। ओके जी। सो गोल सेट करने हैं, आपको क्या करना है, एक टास्क करना है। आने वाले 3 सालों में आप क्या कुछ खरीदना चाहते हो, क्या कुछ लेना चाहते हो, क्या कुछ करना चाहते हो, 3 सालों में क्या करना चाहते हो, वो अपने गोल्स अपने पास रजिस्टर पे लिखें। सिर्फ 5 गोल्स लिखें, ज्यादा नहीं, 5 गोल्स लिखने हैं। और वो आपने अपने अपलाइन को भेज देने जिसने आपको लिंक दिया। और उसके बाद आपने पहले गोल को, तीसरे गोल को, 5वें गोल को सर्कल कर लेना, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रहेंगे। और उस पर आप वर्किंग स्टार्ट कर दें, देखना आप लोग अमीर बनोगे क्योंकि गोल्स पे वर्क कर रहे हो। फिर आपको हार्ड वर्क करना है। कैसे करना है, सोचना है, आइडिया लेना है। सोचा आपने, इस सेशन को स्टार्ट किया, अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अब आप ट्राई करोगे, फिर आप इसको करोगे, फिर आप इसको दोबारा सीखोगे, फिर करोगे, एंड एट लास्ट आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसकी एग्जांपल मैं क्रिकेटर की देता हूं कि एक पर्सन जो कि यॉर्कर पे या उसको मुंह पे बॉल आती है, वो आउट हो जाता है, उससे नहीं खेली जाती। तो क्या वहां पे वो क्रिकेट छोड़ दे, वो बोले जाओ जी अपना बल्ला गेंद ले जाओ, मैं को नहीं खेल, नहीं। वो प्रैक्टिस करेगा, वो नेट में प्रैक्टिस करेगा, यॉर्कर पे अगर उसकी वीकनेस है उस पर प्रैक्टिस करेगा, अगर बाउंसर उसकी वीकनेस है उसकी प्रैक्टिस करेगा। एंड नेक्स्ट मैच में उसे वही बॉल पड़ेगा, वो छक्का भी मारेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बार बार उस चीज को ट्राई कर रहा है, दैट्स वाई वो परफेक्ट हुआ है। ठीक है जी। तो अमीर होने के 2 ही काम, वर्क हार्ड और गोल सेट करके। क्लियर है जी इतना? ओके है सबको? ठीक है। सो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आपके सामने आने वाला है। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, ये कोई आम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये वो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आम आदमी हाश बन के निकलता है। आज से 4 मंथ पहले मैं एक आम आदमी था, मेरी कोई टीम नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज टीचर्स डे के मौका पर बहुत से लोग जो कि मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो इस प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग की वजह से मुझे टीचर, सर और रिस्पेक्ट से बुलाते हैं। मैं आम था लेकिन मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस ने मुझे खास कर दिया। दैट्स वाई आप लोग अपना टाइम छोड़ के मेरी बातों को सुन रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा गूगल करते हैं कि आप लोग गूगल पे ट्रस्ट करते हो ना? ठीक है, गूगल पे आप लोग ट्रस्ट करते हो ना? ठीक है, मोस्टली लोग तो करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, है ना। चलिए रुकिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओके, तो मैं आपको ना एक चीज सच का चैलेंज, स्क्रीन में आपको गूगल का टैब नजर आ रहा है, google.com। ठीक है। सो मैं गूगल पे एक आसान सी क्यूरी लिखता हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल क्यूरी नहीं लिखता, आसान सी क्यूरी लिखता हूँ। और क्यूरी क्या है, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटी, व्हाट इज द मोस्ट बेस्ट, या व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आ गया, ऐसा क्यों है, क्या वजह बनी भाई? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है जी? बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड? ये लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है।
ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास नीचे वीडियोस में भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये देखें जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपनी वेबसाइट भी आ गई है। फेसबुक पे भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गुड रीड्स पे भी वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, पिन इंटरेस्ट पे भी फॉर एवर लिविंग दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्लिक इंडिया .com पे भी दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कह रहा ना, ना मतलब मेरे वालिद साहब ने गूगल बनाई है ना, उन्हें पता है कि भाई कैसे रैंक करना है, क्या सीन है, लेकिन गूगल की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये बिजनेस बेस्ट है। ठीक है जी। चलो हम कर लेते हैं जी, व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। भाई उसमें भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है, क्या वजह बनी? हु इज द नंबर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की वाकई ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये दुनिया की वाकई ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और आपको लिखा हुआ है कि आप योर ड्रीम आवर प्लान, आपका हाव है और हमारा प्लान है, अपने बॉस खुद बने, ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल अर्न करें, दुनिया घूमें, ट्रेवल द वर्ल्ड, टूल ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलेगा, फिर आपकी 160 कंट्री में ग्लोबल फैमिली मिलेगी। भाई इंटरनेट पे काम करने का यही तो मजा है, पूरी 160 मुल्कों में आप फॉरएवर के साथ बिजनेस कर सकते हो, अपनी फैमिली, अपनी टीम जनरेट कर सकते हो, 160 मुल्कों के लोगों को आप अपने लिए काम पे लगा सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। क्लियर है इतना? सीईओ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एलएलसी के हैं रेक्स मॉर्गन, जो कि हाल ही में जुलाई में गालबन जो है इंतकाल फरमा गए हैं। तो फरमा इसलिए गए हैं क्योंकि बस उम्र पूरी होगी, बंदे ने जाना ही जाना है, लेकिन ये जो है वो फिनिश हो चुके हैं। अब इनके बेटे हैं ग्रेग मॉर्गन, जो कि प्रेसिडेंट है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल पे, और अब मैं आपको उनका ऑफिस दिखाने वाला हूं, आप देख के हैरान रहोगे, इतना खूबसूरत ऑफिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ये है इनका हेड ऑफिस, जो कि यूएसए एरिजोना में मौजूद है, एंड एक बहुत कमाल सा तालाब है साथ, और बहुत अच्छा ऑफिस इनका बना हुआ है। ये इनका हेड ऑफिस है, लेकिन ये एक हेड ऑफिस है, इनके 6000 ऑफिस हैं पूरे वर्ल्ड में, 160 से ज्यादा कंट्री में इनके ऑफिस हैं, लेकिन चंद ऑफिस में आपको इस वक्त दिखा सकूंगा, और वो है आपके सामने। तो सबसे पहले हमारे पास जर्मनी का ऑफिस है, जापान का ऑफिस है, ग्रीस यानी कि यूनान का ऑफिस है, इसके बाद मुंबई इंडिया का ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस। एंड अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की है क्या। देखिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स दो चीजों में डील करती है, एक करती है हेल्थ में, एक करती है वेल्थ में। हेल्थ में कैसे डील करती है? आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स देती है, एलोवेरा की बनी हुई आपको प्रोडक्ट्स देती है, इस तरह हेल्थ में डील करती है। हलाल की प्रोडक्ट्स देती है, ये हलाल का टैग आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हलाल का टैग। हेल्थ में हमें प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका देती है, और वेल्थ में हमें पैसे देती है, जो कि चेक्स हैं, और जो कि मैंने आपको बता रखे है आगे कि मुझे कितने का चेक आने वाला है। ठीक है, ओके। तो अब हमने काम किस तरफ करना है? क्या हमने हेल्थ वाली साइड पे काम करना है कि वेल्थ वाली? तो मैं आपको बताता चलूं, हम वेल्थ वाली साइड पे, दौलत वाली साइड पे काम करेंगे, और हेल्थ हमारी खुद ही बन जाएगी, है ना। जो भूखा होता है ना, उसको बीमारियां लगती हैं, सबसे पहले ज़हनी बीमारी, फिर दूसरी बीमारी। लेकिन जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना, वो वैसे ही फ्रेश फ्रेश फील करता है। क्यों? उसे पता है मेरी जरूरत पूरी हो रही है, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, तो हम वेल्थ वाली साइड पे काम करके वेल्थ वाला पैसा कमाएंगे। ठीक है, उसके अलावा 42-43 ईयर से ये कंपनी चल रही है, 1978 से चल रही है, सक्सेसफुली रनिंग कर रही है, ग्लोबल एक्सपेंशन 160 मुल्कों में काम कर रही है। इसके 10 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, 10 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, क्योंकि आम बात नहीं होती भाई, इतने पैसे ना, मतलब हमने कभी गिने भी नहीं, बल्कि कभी किसी को गिनते भी नहीं देखा हो, तो इतने इनके एसेट्स हैं सिर्फ। तो अगर हम इनके साथ कनेक्ट हो जाए, क्या हमारा 1 मिलियन का एसेट भी नहीं बनेगा? बन सकता है भाई, बन सकता है, और हम वही बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, $3 बिलियन का एनुअल इनका टर्नओवर होता है,
सील्स ऑफ अप्रूवल हम देखते हैं कि कंपनी एज मुस्लिम हमारा मानना है कि हम कमाई करें तो हलाल की करें, हम जो काम करें हलाल का करें, और उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि चीजें हलाल की हैं। बिल्कुल जी, पौधे की चीज है, एलोवेरा यूज होता है। आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक वीडियो भी कि इनका क्या बेसिकली काम कैसे चलता है। हलाल की प्रोडक्ट्स हैं, हलाल का टैग मैंने आपको प्रोडक्ट पे दिखा दिया। ये एलोवेरा और एप्पल का जूस था जो बेसिकली मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल है, अलोए इंटरनेशनल काउंसिल से भी इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। ठीक है, तो हलाल काम है, जबरदस्त काम है। ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या फर्क है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बनाने वाला अपना प्रॉफिट रखता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट, रीजनल अपना, होलसेलर अपना, रिटेलर अपना प्रॉफिट रखता है, एडवर्टाइजर अपना प्रॉफिट रखता है, देन हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचती है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में हमें मिलती है। नोट डाउन करते हो ना आप? फॉर एग्जाम्पल लाहौर से चीज लो 50 रुपए की मिलेगी, कराची जाके लो आप बोलो कि यार यहाँ तो 20 रुपए की है, क्योंकि वहां से बन के आ रही है ना मैन्युफैक्चरिंग से। आप यहाँ इस्लामाबाद की तरफ चले जो आप बोलते हो यार वहां से तो जो चीज मुझे यहाँ लाहौर से 50 की मिल रही है उधर 300 की मिल रही है, क्यों? ऐसे चल रहा है हमारा सिस्टम। हर बंदा बिजनेस से पैसा कमा रहा है, खा रहा है, कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़े। लेकिन फॉर एवर का जो बिजनेस ऑनर है, फॉर एवर अपने बिजनेस ऑनर को, जो कि आप बनने वाले हो, उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर समझता है। और अगर आप लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वो आपको प्रोडक्ट खुद देगा और आप आगे अपने कंज्यूमर को देंगे। 100 रुपए की प्रोडक्ट फॉर एवर बनाते हैं, आपको 100 रुपए की दे देगा। आप चाहो 150 की बेचो, 200 की बेचो, वो सारा पैसा आपका। ठीक है, 80 की देगा, 70 की देगा, आप वेबसाइट रेट पे 120 की बेचो, 50 की, आपकी मर्जी। लेकिन हमें यहाँ पे ना, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचनी, हमें यहाँ पे बिजनेस बेचना है। प्रोडक्ट बेचने जाओ तो आप सेल्समैन कहलाओगे, अगर बिजनेस बेचने जाओ तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे। है ना? समझ आ रही है ना मेरी बातों की? तो दुनिया का एलोवेरा का प्रोड्यूसर है 85% खेत, एलोवेरा के, इस कंपनी के खेत। भाई खेत की बात करो, प्रोडक्ट बाद की बात है, लेकिन जिन खेतों में एकड़ों की जमीन पे जहां इनका एलोवेरा उगता है, ये वो कंपनी है। ठीक है जी, 85% मार्केट कैप्चर है इसका। फिर उसके अलावा दुनिया का सबसे ज्यादा शहद कंपनी देती है, 65% मार्केट कैप्चर है। स्पेन में, अमेरिका में हुद के जंगलात हैं इनके। ठीक है जी, ओके। सो अब हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए कि काम क्या है, वर्क क्या है, काम करना क्या है। तो हमें बिजनेस रिकमेंडेशन का काम करना है। बिजनेस रिकमेंडेशन का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक होटल में जाते हो, बहुत अच्छा आपको होटल लगता है, आप होटल में चले जाते हो और वहां जाने के बाद आप एक खाना खाते हो और बाद में अपने सेल फोन से स्टोरी बना के व्हाट्सएप स्नैपचैट पे लगा देते हो। लोकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आपको आ रहा है, वहां पे जाके आप स्टोरी लगाते हो और आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं भाई कहाँ गई थी इतनी सज धज के, या कहाँ गए थे तुम भाई इतने, मतलब कहाँ, क्या सीन्स चल रहे हैं ब्रो, केले केले पार्टी। तो आप उनको बताते हो नहीं यार बस इस तरह फैमिली के साथ सीन बना था, तो इस होटल में मैं गया था, बहुत जबरदस्त लोकेशन है। वो कहता है अच्छा चल हम भी कल चलेंगे। अब नेक्स्ट डे आपका पर्सन आपके रिकमेंडेशन पे उस होटल पे चला जाता है, अच्छा खाना खाता है, होटल वालों को पैसे देता है, खाना खा के आ जाता है। आपको क्या एडवांटेज मिला? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, अपने दिमागों को दौड़ाओ जरा, मुझे बताओ आप लोगों को क्या इनकम वाइज आपको कोई पैसा मिला, आपको कोई फायदा हुआ उस पर्सन को बताने का, सिवाय इसके कि आप जरा अच्छे अच्छे उसके सामने बन गए? कुछ भी नहीं मिला भैया आप लोगों को। आप लोगों का बस एक स्टोरी लगी है, दैट्स इट। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है कि आप अगर इसी तरह फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हो, आप फॉरएवर का बिजनेस किसी में शेयर करते हो, कोई बंदा फॉरएवर का बिजनेस ओनर बनता है आपके साथ, कोई बंदा आपके कहने पे बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो आपको उसकी तरफ से पैसे मिलेंगे। इसको कहते हैं बिजनेस रिकमेंडेशन। अगर वही होटल वाला आपको कहता कि यार तुम्हारा नाम लेके जो पर्सन आएगा, जो भी खाना खाएगा, 10,000 का खाना खाता है ना, तो उसके अंदर से 25% मुनाफा तुझे दूंगा। आप बोलोगे काम ही अच्छा है, खा वो रहे हैं, पैसा भी वो लगा रहे हैं, मेरा क्या काम है, मैं तो कमाऊंगा। तो हमारा भी यही काम है कि हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऐसे अर्न करना है, बिजनेस रिकमेंड करके पैसा कमाना है।
यहाँ पे आपको टीम क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, मोबाइल फोन को यूज करते हैं और अपनी पैसिव इनकम निकालनी है। दो किस्म की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जब तक काम करते रहोगे पैसा बनेगा। पैसिव इनकम क्या है कि जब सो रहे होगे तब भी पैसा बनेगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप सो रहे होगे और आपका पैसा बनेगा, ये ऐसा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग दे के, जूम की ट्रेनिंग दे के गाइडेंस देंगे कि आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको ग्रो करना है। ये तमाम हमारी हेल्प आप लोगों के साथ रहेगी, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तमाम लोग हमें दुआएं मिले, बस दैट्स इट। उसके अलावा ये काम ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना है विदाउट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेचे बगैर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज किए बगैर। और उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको फॉरएवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। 7 किस्म की आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, और 7 किस्म की स्किल्स बेसिकली क्या हैं जो कि तमाम बड़े से बड़े बिजनेसमैन में पाई जाती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखने को मिलेगा। आपको बात करनी आएगी किसके साथ किस मौका पर कैसी किस किस अल्फाज में कौन सी बात करनी है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाएगा। आपको टीम कैसे क्रिएट करनी है, नेटवर्क के थ्रू पैसा कैसे कमाना है ये आपको बताया जाएगा। टीम को मैनेज कैसे करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है कि लोग आपको देख के इंप्रेस हो, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे समझनी है, सेल्स कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है और आपको सेल करनी नहीं, कोई चीज सेल करनी नहीं आती, तो समझें आप बहुत बड़े खतरे में हैं। आने वाला दौर आपका नहीं है, आप भूखे मर सकते हो। क्यों? आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाएगा। पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, पैसे को कैसे यूज करना है और बढ़ाना है, ये आपको बताया जाएगा। आपको कभी कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा ये नहीं बताएगा कि आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपया है, उसको कैसे मैनेज करो और 1 लाख को डबल करके फिर उसको डबल करो, फिर उसको डबल करो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये हम आपको बताएंगे। और लीडरशिप स्किल्स के लीडर कैसे बनना है, ये 7 मेन स्किल्स हैं। बहुत से लोगों में होंगी, लेकिन अब पॉलिश करने का टाइम आ गया। ओके जी। पेमेंट प्रूफ्स आप देख रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसमें कुछ पोस्ट रहती हैं। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप 15,000 से 25,000 रुपए, यानी कि पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमें दिरहम में इनकम मिलती है, पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके लिखी है। मिनिमम 300 से ऊपर दिरहम मिलते हैं, 313 दिरहम से 1,000 दिरहम तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अर्न कर सकते हो। ज्यादा भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। मेरे साथ एक असिस्टेंट सुपरवाइजर मौजूद हैं जिन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसी मंथ में उन्होंने 1800 दिरहम कमाया, एक मंथ में। एक मंथ में 1800 दिरहम अर्न किया था। तो आप लोग भी कर सकते हो। सुपरवाइजर लेवल पे आपको इनकम तकरीबन इतनी है कि 1200 से 2500 2300 दिरहम आती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ऑब्वियसली आपको, पाकिस्तानी बात करूं, 75 से 85,000, 1 लाख तक आप क्रॉस कर सकते हो। मैं सुपरवाइजर लेवल पे और मैं 1 लाख का चेक निकालने वाला हूँ। क्लियर सी बात है। मैनेजर लेवल पे आप 2 लाख प्लस का इनकम आसानी से चेज कर सकते हो। 1 लाख इसलिए लिखा है कि मिनिमम लिखा है, लेकिन आसानी से 2 लाख आपके पास अर्न किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसमें जो मेन चीजें हमारे में, टूर मिलता है, डोमेस्टिक टूर, 2 डोमेस्टिक टूर, और यानी कि एक डोमेस्टिक टूर, दुबई का टूर। हमारा अकाउंट दुबई में बनता है, इनकम हमारी दिरहम यानी कि दुबई से आती है। तमाम सिलसिला हमारा दुबई से होता है, और इनकम लीगल तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं भाई, लीगल। पाकिस्तानी बैंक चैनल के थ्रू हमारे पैसे आते हैं, लीगल होके आते हैं। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। दुनिया की बेस्ट कंपनियां यार, हम भी काम कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन कर लें। 2 इंटरनेशनल टूर भी मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या है? पॉजिटिव फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, जैसे कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी टीम कमा रही है, आपके अपलाइन कमा है। वर्ल्ड वाइड आपकी रेपुटेशन बनेगी। मैं साउथ अफ्रीका की टीम को भी मैनेज करता हूँ, केनिया की टीम को भी मैनेज करता हूँ, दुबई, मस्कत, ओमान, इंडिया की टीम को भी मैनेज करता हूँ। ये तमाम फॉर एवर की जानिब से, ठीक है। दूसरों की लाइफ चेंज करने का मौका मिलता है। ये बिजनेस दुआओं का बिजनेस है। आप मुझे एक बात बताओ सब, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी को पैसा कमाने का मौका देते हो, अगर आप किसी को पैसा कमाने का मौका देते हो, तो वो आपको दुआ देगा कि गाली देगा? प्लीज मुझे ये बताओ।
ठीक है, ऑब्वियसली आपको दुआ देगा, और आप जब किसी को दुआ किसी से कमाते हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, आखिरत पे इफेक्ट पड़ता है, और आप दुनिया में भी कामयाब रहते हैं। ठीक है जी। ओके जी। तो हमें यहाँ पे दुआएं कमानी है, ये दुआओं का बिजनेस है, प्योरली दुआओं का बिजनेस है। मेरी डाउनलाइन इस वक्त मेरे साथ सेशन में मौजूद है, वो भी बता सकती है कि उनके भी चेक निकले, और वो उनके घर वाले भी मुझे दुआ देते हैं कि क्यों किस बंदे ने आपको बिजनेस सिखाया। ठीक है। पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, कार बोनस मिलता है फॉर एवर, आपको कार खरीदने के लिए भी इनकम देता है मैनेजर लेवल पे, उसके बाद भी देता रहता है। ठीक है। 3-3 साल तक आपको लहदा से इनकम प्रोवाइड करता है कार खरीदने के लिए, जैसे किस्तें होती हैं, लेकिन अच्छी किस्तें होती हैं, आम नहीं, लाख लाख रुपए तक की किस्त होती है भाई। इंटरनेशनल टूर मिलता है, फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, होम बेस्ड बिजनेस है, 100% चांस है सक्सेस का। और आपका अपलाइन जो कि आपके सेशन में लेके आया है वो 24/7 एवरी सिचुएशन में आपके साथ रहेगा। इस बिजनेस में दो ही रिश्ते हैं आपके, एक डाउन लाइन का, एक अपलाइन का। कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, सिर्फ कंपनी के अंदर कोई एक आपसे पहले आ गया, वो आपका अपलाइन है, जो आपके बाद में है वो आपका डाउन लाइन है। दैट्स इट। ये शॉर्ट सी चीज है। और अपलाइन वो पर्सनैलिटी है जो हमेशा आपको ऊपर देखना चाहिए। अभी आपको करना क्या है कि अभी आपको सेशन के बाद अपने अपलाइन को मैसेज कर देना है कि आई हैव वॉच्ड डे 1 वेबिनार, आई हैव वॉच्ड डे 1 वेबिनार, एंड आपके अपलाइन आपको कल रजिस्टर करेंगे डे 2 के लिए। और कल अगर आपकी सिलेक्शन होगी, डे 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बड़ा इजी सा इंटरव्यू होता है, लेकिन कोई कोई पास होता है। तो आपका 2 सेकंड डे पे इंटरव्यू होगा, और अगर आपकी सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन तभी होगी जब कल आप डे 2 का वेबिनार ध्यान से देखोगे, और अभी का अगर आपने नोट डाउन किया है, इसी के अंदर से क्वेश्चन होगा, आपके पास लिखा होगा तो जवाब दे सकोगे। ठीक है। तो कल आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको एक ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करा जाएगा, उसके बाद आपकी 3 से 4 दिन की जबरदस्त किस्म की सीनियर्स की जानिब से, मेरी जानिब से और कोर लीडर्स की जानिब से ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अर्निंग कम कर सकते हो। ठीक है। ओके जी सबको। चलें जी जनाब, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और जल्दी जल्दी कामयाब करे, और हमारी टीम का पार्ट बने। और हमारे साथ काम क्यों करना है कि ऑटोमेटिक ट्रेनिंग सिस्टम है, आप लोगों को हर जगह सपोर्ट की जाएगी। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।